हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में, जो हम डेली लाइफ में सेंटेंसेस यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हम उससे ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं या फिर सेंटेंस को सही तरीके से फॉर्मेट नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे डेली यूज सेंटेंस के बारे में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बड़े धमाकेदार सेंटेंसेस, इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस जो आपको इंग्लिश बोलने में काफी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस डिस्कस करेंगे हम लोग फ्रेंड्स। कोई चाहता था कि कोई कुछ करे, तो वहां पे हम वांटेड समबडी और टू यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने दो सेंटेंस लिया कि वह चाहता था, वह डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके फादर चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। तो वह डॉक्टर बनना चाहता था, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। लेकिन उसके फादर चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, बट हिज फादर वांटेड हिम टू बिकम एन इंजीनियर। फ्रेंड्स यहाँ पे दो सेंटेंस हो जाते हैं। यही गलती हम लोग करते हैं इंग्लिश बोलने में। जैसे आपने कहा कि हिज फादर वांटेड टू बिकम इंजीनियर, तो फिर सेंटेंस हो जाएगा कि उसके फादर इंजीनियर बनना चाहते थे। ये नहीं कहा उसके फादर चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, तो फिर वहां पे सेंटेंस बोलेंगे हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर। यहाँ पे फ्रेंड्स यही देखना है सेंटेंस का फॉर्मेट। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने इसकी एक और वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, वहां पे वांट डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे वांटेड डिस्कस कर रहे हैं। वहां पे वांट के बारे में डिस्कस किया था, मतलब प्रेजेंट फॉर्म के बारे में। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे वांटेड, अगर आप प्रेजेंट में करना चाह रहे हैं तो वांट यूज कर लेंगे, वांट्स यूज कर लेंगे, लेकिन पास्ट की बात हो रही है तो वांटेड। जैसे सेंटेंस है फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। यहाँ पे दो तरीके से सेंटेंस है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे हम लोग? लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, सिंपल है, आई वांटेड to become a doctor. I wanted to become a doctor. मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। तो यहाँ पे फिर सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, but my father wanted। यहाँ पे क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? wanted, but my father wanted। अब यहाँ पे देखना ये है कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। किसके लिए मेरे पापा चाहते थे? मेरे लिए, कि मैं इंजीनियर बनूं। तब इंग्लिश यहाँ पे बोलेंगे बट माई फादर वांटेड, अब मुझे कि मैं इंजीनियर बनूं। तब यहाँ पे सेंटेंस क्या यूज हो जाएगा? वर्ड मी। माई फादर वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर, टू बिकम एन इंजीनियर। फ्रेंड्स आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो यहाँ पे माई फादर वांटेड। अब किसके लिए? मेरे लिए चाह रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं के लिए इंग्लिश अगर आई आप रखते हैं तो आई के लिए यहाँ पे हम मी यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। जैसे आई की जगह पर क्या होगा? मी होगा। शी की जगह पर हर हो जाएगा। ही की जगह पर हिम होगा। दे की जगह पर देम यूज करेंगे। और उसके बाद फिर टू लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेंटेंस है कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो माय फादर वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मेरे पापा, मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन वह नहीं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं। तो मैं आपसे मिलना चाहता था, इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई वांटेड टू मीट यू। मैं आपसे मिलना चाहता था। वांट की पास्ट फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे वांटेड यूज करा डायरेक्टली, उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है, ये कॉमन बहुत है। मैं लोग बोलते भी इस तरह के सेंटेंस, मैं आपसे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू मीट यू, लेकिन वह नहीं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं। लेकिन अगर है तो बट यूज करेंगे। वह नहीं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं, तो वह नहीं चाहता, तो नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डिडंट वांट यूज कर लेंगे। आपको पता है कि डिड नॉट यूज करने पर आगे हमें वांट ऐड करना, वांटेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिड नॉट पास्ट ऑलरेडी है। तो बट ही डिड नॉट वांट। अब यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा ध्यान देना कि वह नहीं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं, तो मेरे लिए वो चाह नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट मी। अब आगे टू यूज करेंगे, टू मीट यू। He did not want me to meet you। अब यहाँ पे यही सेंटेंस स्ट्रक्चर है फ्रेंड। यहाँ पे मैंने नेगेटिव के लिए क्या यूज करा? डिड नॉट। डिड नॉट के बाद वही वांट समबडी समथिंग टू, लेकिन जब हम डिड नॉट यूज करते हैं यहाँ पे नेगेटिव, तो फिर डिड नॉट के बाद हम लोग आगे क्या यूज करेंगे? वांट रखेंगे, वांटेड नहीं होगा, फिर समबडी समथिंग किसी के लिए, फिर टू। जैसे आपने कहा कि बट ही डिड नॉट वांट मी टू मीट यू, लेकिन वह नहीं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं। या फिर सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, जैसे आपने कहा कि वह चाहता था कि मैं फेल हो जाऊं। तुम चाहते थे ना कि मैं फेल हो जाऊं, अब खुश हो। तो अब ये कब बोलेंगे? जब कोई चाहता था किसी के लिए और कोई फेल हो गया। तो मैंने कहा कि तुम चाहते थे कि मैं फेल हो जाऊं, तो मैं इंग्लिश क्या बोलूंगा? यू वांटेड मी टू फेल। तुम चाहते थे कि मैं फेल हो जाऊं, तो फिर स्ट्रक्चर ये यूज करेंगे। यू वांटेड मी टू फेल। तुम चाहते थे कि मैं फेल हो जाऊं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने बोला यू वांटेड टू फेल, तो तुम फेल हो जाना चाहते थे खुद के लिए। तो फिर हम इंग्लिश यहाँ बोलते हैं यू वांटेड टू फेल। यू वांटेड टू फेल, तुम फेल हो जाना चाहते थे।
लेकिन यहाँ सेंटेंस क्या था फ्रेंड, तुम चाहते थे कि मैं फेल हो जाऊं, तब इंग्लिश क्या बोलेंगे, यू वांटेड मी टू फेल। ठीक है, कि वह चाहता था कि मैं क्लास इंग्लिश ना सीखूं, वह चाहता था कि मैं इंग्लिश नहीं सीखूं। या फिर आपने कहा कि मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं दिल्ली आऊं, मेरे फादर नहीं चाहते कि मैं मुंबई जाऊं। तो मेरे फादर नहीं चाहते कि मैं मुंबई जाऊं, तो क्या बोलूंगा मैं, माई फादर डिड नॉट वांट, या डिडंट वांट भी कर सकते हैं, डिडंट वांट। अब मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं मुंबई जाऊं, तो माई फादर डिडंट वांट अब मुझे मी टू गो टू मुंबई, माई फादर डिडंट वांट मी टू गो टू मुंबई, मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं मुंबई जाऊं। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस करने के लिए हमें यहाँ पे वांट के बाद डायरेक्टली टू यूज करना है, और इधर वांटेड के बाद पहले समबडी समथिंग, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रेजेंट में है तो यही चीज वांटेड की जगह पर वांट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो आई वांट टू मीट यू। मैं आपसे मिलना चाहता था, तो फिर इंग्लिश होगी आई वांटेड टू मीट यू। लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी इंग्लिश बोले, तो प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे वांटेड की जगह पर वांट कर देंगे, आई वॉन्ट यू टू स्पीक गुड इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी इंग्लिश बोले। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हिंदी भी लिखा मैंने, कोई चाहता था कि कोई कुछ करे, और कोई चाहता है कोई कुछ करे, तो यहाँ पे चाहता है की जगह पर वांटेड की जगह पर वांट यूज करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप अच्छी इंग्लिश बोले, तो मैं चाहता हूं मतलब कोई चाहता है कोई कुछ करे, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करो, आप इंग्लिश सीखो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी इंग्लिश बोले, तो आई वांट यू टू स्पीक गुड इंग्लिश। और यही अगर पास्ट में बोलूं कि मैं चाहता था कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें, मैं चाहता था कि आप इंग्लिश सीख जाएं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वांटेड यू टू लर्न इंग्लिश थ्रू माई चैनल। मैं चाहता था कि आप लोग मेरे चैनल से इंग्लिश सीख जाएं। तो ऐसे सेंटेंस होंगे आप फ्रेंड्स, तो वांटेड के बाद समबडी। जैसे आपने कहा कि वह चाहता था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं, अब आ गया हूं तो बहुत खुश होगा वो, तो मैं क्या बोलूंगा, ही वांटेड मी टू कम इन पॉलिटिक्स। वो चाहता था कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो क्या बोलूंगा, ही वांटेड मी टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो ऐसे सेंटेंस करने के लिए हम लोग को वांट के बाद या वांटेड के बाद समबडी यूज करना है, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी तरीके से कुछ सेंटेंस हिंदी में ले, आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, बोलने की कोशिश करें, राइट। तो दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।